रिडॉक्स रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है इस पूरे चैप्टर में, अगर रिडॉक्स वर्ड को आप तोड़ेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बनता है RED प्लस ऑक्स, ठीक है ना, RED प्लस OX। RED जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों रिडक्शन। OX मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन जो होता है, नाम साफ पता लग रहा है कि ऑक्सीजन, तो सबसे पहले एडिंग हमारी खत्म होगी। पहला डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की खत्म होगी, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जरा ध्यान दें बच्चों, ये जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अगर आपको किसी एक की डेफिनेशन पता तो आप उसका उल्टा कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, फिर रिडक्शन की डेफिनेशन हो जाती है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जैसे H2 प्लस O2 एरो के बाद H2O, तो उस रिएक्शन को देख के साफ पता लग रहा इसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ दूसरी रिएक्शन लिखता हूँ आपको, जैसे ZnO एरो के बाद Zn प्लस O2, इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान दें यहां से Zn लॉस हो गया, ठीक है जी बात। तो ये होगी हमारी पहली डेफिनेशन किसकी, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन के बेस पर। हाइड्रोजन में क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन लॉस हो रही है, निकल रही है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन क्या हो रही हो, जुड़ रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है जी बात। इसके बाद बच्चों ये तो थी सिंपल सी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ऐसी है जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। इसमें आप एक दूसरे काम तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें निकालना। तो ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी वो हमें देखनी है। सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती हैं। तो आपको ध्यान याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका मतलब वहां क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, Na एरो के बाद Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम सोडियम से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ठीक है ना, ये निकल गया। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन का गेन होना, जुड़ना, जैसे क्लोरीन क्या होता है 287, आप लोग सब क्या चाहते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, जो ऐड होना है, जुड़ा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, Cl नेगेटिव। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले पेज पे चलता हूँ। ले लिए स्क्रीनशॉट। जी सर। हाँ जी। चलो जा आगे चलो। कुछ गया यार मैं।
ये ऑब्जेक्ट की कारखाना टेबल को ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा अब तुम्हें ठीक दिख रहा है, कुछ और बढ़िया सा दिख रहा है क्या? चलो जी, तो बात हमने पढ़ी थी अभी इलेक्ट्रॉन के लॉस की और इलेक्ट्रॉन के गेन की। अब यहाँ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और मैं आपको कुछ यहाँ कुछ रिएक्शन सिखाता हूँ। हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, कहाँ रिडक्शन हो रहा। फिर भी मैं फटाफट बता दूं, ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, बात ये बात याद रखना। तो मान के चलो हमारे पास कोई रिएक्शन है, सी आर डाई पॉजिटिव, एरो के बाद सी आर ट्राई पॉजिटिव। आपको ये देखना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा या रिडक्शन हो रहा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करेंगे। और चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन जोड़कर हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो आप लोगों को करना क्या, ये चेक करना है कि इधर कितना चार्ज है। इधर चार्ज है बच्चों +2, इधर कितना चार्ज है, इधर चार्ज है +3। मैं अक्सर बच्चों को समझाता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये उस तरफ जुड़ता है जिस तरफ चार्ज ज्यादा हो। क्योंकि जो मैं इलेक्ट्रॉन है इसको मैं कहता हूँ कि ये सेल्फिश है। ठीक है ना? जिधर ऑलरेडी चार्ज ज्यादा है ये उधर जुड़ता है। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन किधर जुड़ेगा? इस तरफ। ठीक है जी बात। तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जुड़ गया। तो इस तरफ जुड़ने का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर इस तरह, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें लॉस हो रहा है तो इस रिएक्शन में फिर क्या होगा? सागर रहने दे भाई रे। ठीक है जी बात। तो इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना? दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं। मान के चलो एक रिएक्शन है SN4 पॉजिटिव, एरो के बाद SN डाई पॉजिटिव। तो जरा चेक करेंगे, इधर तो चार्ज है +4, इधर चार्ज कितना है? +2। ठीक है जी, +4 और +2। तो इलेक्ट्रॉन कितने किधर जुड़ेंगे? इधर। ये दो इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो यानी कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों? गेन हो रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर इसमें गेन हो रहे हैं तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। ठीक है जी बात। तीसरा क्वेश्चन जरा एक बार करेंगे। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है O नेगेटिव इज इक्वल टू O। ठीक है जी, बताओ जरा मुझे इसमें। आप मेरे ख्याल से स्क्रीन पे लिख सकते हो और लिखकर बताओ मुझे स्क्रीन पे कि क्या इसका आंसर होगा। रक्षित। हम्म, इधर चार्ज -2 है। थोड़ा छोटा लिखो यार, सुरभि। चलो, लिखने वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। हाँ ठीक है रहा भाई। मैं ही बता दूं दोबारा से। इधर चार्ज -2, इधर चार्ज 0। तो चार्ज ज्यादा जो है वो किस तरफ है? -2 या 0? चार्ज ज्यादा है बच्चों इस तरफ, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? यहाँ लॉस। और लॉस अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अभी मेरे ख्याल से रक्षित इस तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। रक्षित जरा अपना माइक ऑन करो भाई। जी। हाँ, गलत जोड़ रहे थे तुम मेरे ख्याल से, है ना? हाँ जी। चलो, माइक से बोल बताओ फिर, है ना? ये लिखने वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक नहीं है। चलो जी, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है नंबर 4। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है Fe ट्राई पॉजिटिव, एरो के बाद Fe डाई पॉजिटिव। बताओ जिसमें ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा?
इसमें रिडक्शन होगा। इसमें रिडक्शन होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ एक, यहाँ पे चार्ज कितना था +3, यहाँ पे चार्ज कितना था +2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या हुआ गेन। गेन मतलब क्या हो गया यहाँ, सबको सही दिख रहा ना? रिडक्शन। यस सर। चलो नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 में रिएक्शन है जैसे Mn7 पॉजिटिव एरो के बाद Mn डाई पॉजिटिव, तो उसमें क्या होगा जी? इसमें भी रिडक्शन होगा। रिडक्शन +5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। +5 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है जी यहाँ? रिडक्शन। मेरे ख्याल से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप लोगों को समझ गया, निकालना आ गया है ना? अब इसके बाद अगर आपके पास नोट्स हो, ये ध्यान देना, इस टॉपिक को आज पढ़ना है बैठ के। एक टॉपिक है रिड्यूसिंग एजेंट, और एक टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना? रिड्यूसिंग एजेंट को जो होता है वो अपोजिट होता है किसका? ऑक्सीडेशन का। एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग जो अपोजिट होता है वो होता है रिडक्शन का। हाँ जी। नहीं करती। मेरी वीडियो दिखिएगा बच्चों? यस सर। यस सर। वो सब्जी रखनी। सही दिख रही है मेरी वीडियो? यस सर। बढ़िया लगेगी। मेरी वीडियो दिख रही है ना वीडियो? यस सर। चलो, तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि रिड्यूसिंग एजेंट जो ये वर्ड है ये अपोजिट है ऑक्सीडेशन के, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपोजिट है वो किसके है? रिडक्शन के। मतलब अगर आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ लिख के, जैसे ऑक्सीडेशन डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं आपने यहाँ रिडक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ सॉरी गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्हीं 3 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हमारी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में आप क्या आंसर दोगे कि वो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ क्या कहोगे आप? वो सब्सटेंस जिसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ हो? लॉस हुआ हो, उसे आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जरा ध्यान दें, या आप बात कर सकते हैं वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ हो? लॉस हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। या वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ हो? गेन हुआ हो। तो हम जितनी भी क्वेश्चन अभी हमने पीछे रिएक्शन करी, इन सब में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचान लेंगे। बताओ जी, जो पहले वाली रिएक्शन है
इस पहले वाली रिएक्शन में ये जो Cr डाई पॉजिटिव है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। जरा ध्यान दें, मैं आप लोगों को समझा दूं। सबसे पहली बात तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये सिर्फ रिएक्टेंट साइड में होता है, रिएक्टेंट साइड में। ठीक है जी, तो आपको इसको इन रिएक्टेंट्स को देखना है, ये सारे रिएक्टेंट्स को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आप इधर तो देख रहे हैं गेन हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको मैस की तरह इधर ले जाऊं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा। तो इलेक्ट्रॉन जहां से लॉस हो रहा उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, इस बात को समझो आप जरा एक बार। तो दोबारा समझो मैंने क्या कहा है। यहाँ पर Cr ट्राई पॉजिटिव में अपने एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जोड़ा था, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें से लॉस हो रहा है यहाँ Cr डाई पॉजिटिव में से। जब आप Cr डाई पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे तभी तो उसके ऊपर Cr ट्राई पॉजिटिव आएगा, और आप उसे जो है मैच की तरह इधर प्लस लिख देते हो। देखो जी, आपको ये बात समझ में आती है क्या बच्चों? बताओ कोई। Yes, sir. चलो, अब जो दूसरी रिएक्शन है इसमें एसएन डाई पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, गेन होगा? गेन गेन गेन। इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी बात। अगली रिएक्शन में बताओ जी क्या हो रहा, इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, गेन हो रहा? ये तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पता ही लगा रखा है, लिख रखा देखो मैंने यहाँ लॉस होगा। लॉस का मतलब क्या है यहाँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी बात। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन, यानी कि Fe ट्राई पॉजिटिव यहाँ क्या है बताओ कोई? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गेन हो रहा, यानी कि ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। ठीक है जी बात। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। सर ले लिया। ठीक है, इसके बाद हम बहुत जल्दी बात खत्म करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है ना? ब्लैक पे सही बढ़िया लग रहा था या व्हाइट पे बढ़िया लग रहा था भाई? ब्लैक। ब्लैक को बढ़िया था। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। कोई ऐसा तो नहीं है तुम्हारे में बच्चों की ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल ही जानता ना हो? बताओ जल्दी फटाफट। कोई ऐसा जो ऑक्सीडेशन नंबर को जानता ही ना हो? अरे बेटे मैं कह रहा लुकिंग वेरी स्मार्ट, भाई मैं तो स्मार्ट हूँ यार, मैं क्या बात कर करने यार। कोई ऐसा बच्चा जो ऑक्सीडेशन नंबर को बिल्कुल जानता ना हो? सब जानते हैं ना? यस हाँ सर। जी। चलो फिर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, नंबर कुछ रूल है इसके। पहला रूल क्या है कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। जीरो। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे Cu अगर अकेला है 0, Na अगर अकेला है 0, Cl2 अगर अकेला है 0। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है किसी कोई आयन अगर है तो उस आयन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके आयन्स के इक्वल होगी। जैसे Cu डाई पॉजिटिव है
तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या होगी जी, +2, प्लस डाई नेगेटिव है -2, Na पॉजिटिव है -2 +1, +1, ठीक है ना। Cl नेगेटिव अगर है तो क्या होगी जी, -1। समझ गए आप लोग बच्चों? चलो जी, इसके बाद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में सभी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, और उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं कोई कंपाउंड लेता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने ले लिया H2O। H2O में H की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस O की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें पता लग जाए तो हमेशा उसके सम क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड H2SO4 है तो इसमें H की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस S की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस O की ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको छोटे छोटे से पॉइंट बता दूं। जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली क्या होगी, +1 होगी। ग्रुप 2 की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2 होगी। ठीक है, मतलब मुद्दा क्या है, कोई भी एलिमेंट, ज्यादातर आप एलिमेंट को देखेंगे, वो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लगभग उसी के इक्वल होती है। जैसे इसका हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये क्या है, ये एग्जांपल मान के चलो Na है। Na अगर किसी कंपाउंड के साथ है तो Na की कंडीशन क्या है, वो हमेशा 8 पूरे करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो Na की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगी। जैसे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो ये 8 पूरे करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -2। जैसे क्लोरीन है, 2, 8, 7, ये 8 पूरे करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है जी बात। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगी, -1। ठीक है जी बात। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। जैसे मान के चलो पहला क्वेश्चन है H2SO4। इस H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है मैं। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया उसको मैं डैश करूंगा, तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर मान लो X। H की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी होती है, +1 होती है, लेकिन यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। +4 मल्टीप्लाई O की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, तो इजिकल टू क्या हो गया, 0। तो X +2 -8 इजिकल टू 0। X इजिकल टू क्या हो गया, +6। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो H2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है उस पे हमेशा साइन प्लस का हो या माइनस का हो, कभी नहीं छोड़ना। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो जी आगे चलो। चलो जी, जैसे कुछ क्वेश्चन और है, जैसे मान के चलो क्वेश्चन है KMnO4। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी।
तो K की ऑक्सीडेशन नंबर +1, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो, और 4 मल्टीप्लाई क्या कर दो यहाँ -K2 = 0, तो ये क्या हो गया +1 + x माइनस के क्या हो गया 8 = 0, तो x = क्या होगा बच्चों ये +7। ठीक है जी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास क्वेश्चन है Cr2O7 डाई नेगेटिव, यहाँ इस पे क्या है बच्चों, ये चार्ज आ गया, तो इस Cr की ऑक्सीजन नंबर मान के चलो आपको निकालनी, Cr कितने हैं 2, तो आपको 2x मानना पड़ेगा, 2x + 7 मल्टीप्लाई -K2 = ऑप्शन की ऑक्सीजन नंबर कितनी होगी यहाँ -K2, तो यहाँ क्या हो गया जी -K2 लिखना पड़ेगा आपको 0 की जगह। बात समझ रही, ये वाली कौन समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है ये बात। 2x प्लस माइनस हो जाएगा ये 14 = -K2, 2x = क्या हो जाएगा ये +K12, x = क्या हो जाएगा ये +K6। चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद मतलब लगभग सारे क्वेश्चन आप इससे कर लोगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस मेथड से होते नहीं। ठीक है जी बात। जैसे एक सेकंड मेथड सीखेंगे इसका हम। सेकंड मेथड में बस आपको एक छोटी सी बात समझनी थी, अगर मान के चलो दो एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो हमेशा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी ऑक्सीजन नंबर -1 होगी और दूसरे की ऑक्सीजन नंबर होगी +1। अगर दो एटम्स के बीच में A डबल बॉन्ड B डबल बॉन्ड है तो इसकी ऑक्सीजन नंबर -K2 होगी और इसकी होगी +K3। अगर दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक की ऑक्सीजन नंबर -K3 होगी, एक की ऑक्सीजन नंबर +K3 होगी। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन से क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। लेकिन इस मेथड का एक ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक इस मेथड का ये है कि इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। जैसे CH4 है, CH4 का आप कार्बन की ऑक्सीजन नंबर निकालनी है आपको, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आप जब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर ना पता हो। ठीक है ये बात। अब जरा ध्यान दें, सारे के सारे बॉन्ड जितने भी हैं, C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वाले बॉन्ड में, तो इसकी ऑक्सीजन नंबर -K1, इसकी +K1, इसकी वहां है -K1, इसकी +K1। इस वाले बॉन्ड को देखेंगे, इसकी -K1, इसकी +K1। इस वाले बॉन्ड को देखेंगे, इसकी -1 तो इसकी +1। तो टोटल अगर आप कार्बन की ऑक्सीजन नंबर देखोगे तो ये कितनी निकली +K4, सॉरी -K4। ठीक है ना।